लेकिन हमारे एक और दर्शक हैं वीरेंद्र परिहार। प्रेम बाबू, जरा इनके सवाल पर भी गौर कीजिए। ये कह रहे हैं कि लाडला मुख्यमंत्री से स्पष्ट है कि डील तो हो गई है, केंद्र सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी है, इसलिए होगा वही जो नीतीश चाहेंगे। मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं नीतीश ने सरेंडर किया। यहां पर हमारे दर्शक कह रहे हैं दरअसल बीजेपी वो जो नीतीश कहें वही सही, उस राह पर चल रही है। नहीं, उनको जानकारी नहीं है। बीजेपी के चाल चरित्र चेहरा को ठीक से नहीं पहचानते हैं। जितना भी घटनाक्रम अभी घट रही है, पिछले 4 हफ्ता से हम लोग देख रहे हैं, इतना हल्ला मच रहा है। लाडला मुख्यमंत्री तक कह के चले गए, लेकिन मुख्यमंत्री के सुपुत्र को उसके बाद आके क्यों कहना पड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। वह हमारे पिताजी का नाम घोषित करो। मुझे लगता है कि बीजेपी और जेडीयू साथ में जरूर है कई सालों से, अभी भी सरकार में है, लेकिन ये दोनों पार्टी के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। इनका जो पिछले का रहा है रिकॉर्ड, वो आप देखेंगे, ना मोदी जी का भरोसा नीतीश जी पर है, ना नीतीश जी को भरोसा मोदी जी पर है। सब डरे हुए हैं। ये सबको एकनाथ शिंदे के बाद और लोग एक बल मिल गया कि हो सकता है जब वहां आप कह रहे हैं भरोसा नहीं है नीतीश को, नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को एक दूसरे पर। इनकी 43 सीटें रह गई विधानसभा में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 17 सीटें बीजेपी ने लड़ी, 16 जेडीयू ने। नहीं तो कहा तो ये जा रहा था कि भाई जेडीयू को 7-8 सीटों पे निपटा देगी बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। 43 सीटों के साथ 43 सीट लाने के बावजूद भी नीतीश को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस टाइम वो नैतिकता कि भाई मेरी पार्टी बहुत कमजोर हो गई है, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, वो पोजिशनिंग भी की थी अंदर खाने चाहे कुछ भी हो। लेकिन वहां पर दरियादिली बीजेपी ने दिखाई थी। आप कह रहे हैं नहीं, भरोसा नहीं है। दरियादिली दिखाई थी, ये इतिहास की बातें हैं। उसके बाद बहुत सारा पानी बह गया है। उसके बाद हम लोगों ने यह भी सुना कि मोदी जी ने कहा, नीतीश जी के डीएनए पर सवाल खड़ा किया मोदी जी ने कहा जेडीयू का नाम रख दिया था जनता दमन उत्पीड़न पार्टी। इन्होंने भी कहा कि बीजेपी बढ़कर झूठा पार्टी है, मिट्टी में मिल जाऊंगा, बीजेपी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो इन लोगों के बयानों पर भरोसा करना, मैं समझता हूँ संदीप जी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। बिहार की जनता इन चीज़ों को देख रही है और महसूस भी कर रही है, इन दोनों के खेला को भी समझ रही है। ये फैक्ट है जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट कई लोगों ने चर्चा किया और हम लोग को भी लग रहा है। हमारी दर्शक है प्रेम बाबू, हमारी दर्शक है अंजू दिल्ली वासी। वो कहती है नीतीश कुमार को पता है कि बिहार में भी महाराष्ट्र जैसी चाल चली जाएगी, इसलिए कंफ्यूज हो गए। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि बीजेपी के साथ ही रहूं कि आरजेडी ने तो न्योता दे रखा है आप लोगों ने, इंडिया वालों ने, कि वहां जाऊं। देखिए, ये तो नीतीश जी को तय करना है कहाँ जाए, लेकिन मुझे लगता है देर हो चुकी है। अब वो जहाँ है वहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है जो चर्चा है राजनीतिक सर्कल में, नीतीश जी को ये लोग पूरा निपटाएगा, मुख्यमंत्री तो नहीं बनने देगा। अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी नहीं होंगे, यह भी एक तरह से मानी हुई बात है। बहुत होगा तो अभी दिल्ली में उनकी सरकार है, तो हो सकता है नीतीश आज ये 19 सेकंड का इतना लंबा जो भाषण दिया है प्रेम बाबू, 19 सेकंड का इतना लंबा भाषण गांधी मैदान में जाकर दिया कि बस वो तो ऐसे ही बुलाया था, तो वो बोलने के लिए बोला तो एक लाइन बोल दी, वरना उन्हें कोई भाषण नहीं देना था। ये गले उतरता है? गले तो ये भी नहीं उतरता है कि वो कैसे उस मीटिंग में चले गए। उन्होंने ही खुद जीतन मांझी को कहा था कि मैंने गलती किया जो इस आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने, विधान सभा में, विधान परिषद में बोला कि मैंने गलती की कि इसको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम तरम किया था मांझी जी को। आज उनकी सभा में चले गए तो 2 लाइन बोल गए ही काफ़ी है। उनको खुद मोरल अलाउ नहीं कर रहा होगा, क्या बोलूँ मैं। नीतीश जी की हालत राजनीतिक तौर पे अब पहली वाली नहीं है। मैं समझता हूँ उनको जो पाली खेलनी थी वो खेल चुके हैं। अब बीजेपी भी अपना पूरी तैयारी कर लिया। ये आम जनता भी आपको बता दी, किसी से पूछेंगे तो बता देगी नहीं, बीजेपी इनको मुख्यमंत्री नहीं होने देगा। और मैं समझता हूँ तो यहाँ पर करण कोहली हैं, जालंधर वासी हैं प्रेम बाबू, उस पोजीशन में रहेगी नहीं। करण कोहली हैं, वो कह रहे हैं अंदर खाने कुछ तो मामला जरूर है। साफ लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के आगे सरेंडर कर चुके। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरेंडर कर दिया है नीतीश कुमार ने, कि जो बीजेपी कहे वही सही? सरेंडर तो किए हुए हैं, वो तो कर ही रहे हो। पिछले आप अगर 2-4 महीने 6 महीने में देखें संदीप जी, लगभग दर्जनों बार
नीतीश जी ने सार्वजनिक तौर पे कहा है कि मैं अब इधर उधर नहीं करूंगा, 2 बार गलती कर लिया, अब मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा। आखिर उनके साथ हैं, 18 साल से साथ हैं, फिर भी आपको बार बार ये क्यों बोलना पड़ रहा है? यह बोलना ही साबित करता है, समझने को पर्याप्त है कि नीतीश जी भरोसा दिला रहे बीजेपी को, भाई हम पर भरोसा करो, हम आप इधर उधर नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।